जो है अलबेला मद नैनो वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो ओम विष्णुपादाय केशन पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देश तारिणे। नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे त्वसे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मण हिताय चे जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी आदि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान प्रारंभ होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उपवाच मयि आसक्ते मन पार्थ योगम युजन मते आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानस्य तत् श्रवणो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य है कि भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्माओं के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण भावना अमृत को सर्वोच्च योग है। मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने के लिए के ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। श्री कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और श्री कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य जान पाता है कि श्री कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग को श्री कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान 10 हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। श्री कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत अन्य प्रकृतियों को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसे स्वर्णम अग्रि एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं
तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः श्री कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शरणवंताम स्व कथाए कृष्ण पुण्य स्वरण कीर्तनम हरिवंते अस्थो हरवंत द्वाराणि विदुनोते श्रंता तम नष्टप्रायेष्ट भद्रेशो नित्यम भागवत सेवाया। भगवत्योत्तम श्लोके भगवते वन्ते निष्केटिके तदा रजसमो भावाम कमलोभाद्य आश्रये चेतित्रा नासद्विधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत व्यक्तोतः श्री भगवते विज्ञानम मुक्ति समंगे जायते। विवर्तते हृदय ग्रंथे शिक्षान्ते सर्व संशय क्षयते चासे कर्माणि दृष्टे एवान्तने श्री हरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना तथा भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उनके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका स्मरण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भगवत अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वे भगवत तथा भक्तों के से श्री कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक कर्म तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को आश्रय में समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण ने यह कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ज्ञानम ते अहम से विज्ञानम इदम व्याविच्छामि अशेषतयते ज्ञात्वा न इह भूय अन्यते ज्ञात्वे अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, तात्पर्य है कि पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत जिसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, वह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विशक्त भक्त तथा मित्र है।
चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की है कि उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी श्रेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अश्रेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। मनुष्याणां शस्त्रेषु कचिदेतयते श्रद्धये यततामेऽपि श्रद्धानां कथेते मामेवेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरल ही कोई एक मुख्य वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य है कि मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु प्रवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से यह कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय में इन लोगों के लिए जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान, आत्मा तथा परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा श्रेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता यानी भाष्य में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही श्री कृष्ण को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं, ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम। भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यद्यपि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भगवत मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति में ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग में गुमराह हो जाते हैं। श्री शील रूप गोस्वामी अपनी कीर्ति भक्ति रस में अमृत सिंधु में लिखते हैं, श्रतो स्मृते पुराणादि पूज्य रात्रे विदे विना एकांतिको
हरेर भक्ति पात्येव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद रात्रों जैसे प्रमाणिक वेदों ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्म वेत्ता, निर्विशेषवादी तथा परम वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन तथा पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोर्यन्ते यतो सूर्यम मान्तो वेदन है कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्व नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है सह महात्मा सुरदुर्लभ है, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को स्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान तथा दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनके सर्वशक्तिमत्ता एवं ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें स्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रस में अमृत सिंधु में कहा गया है। अतः कृष्ण नामादीन भवेद ग्रामेन्द्रियो सर्वेण मुखे हिम जिन्हो स्वयमेव वैसपुर्यात्। कुकंठित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को स्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भूमि है आप है अनल वायु खमे मन बुद्धि एव च अहंकार इते यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विरक्त मेरी भिन्न यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य है श्री कृष्ण विज्ञान की भगवान ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान से विभिन्न पुरुष अवतारों यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि शास्त्र तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तो शरीर रूपाणी पुरुष विख्यान तो बिंदु है एकम तो महत षष्ठी द्वितीयाम तद्वंत संस्थितम नित्यत्याम सर्वभूतान समताने ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो पूर्ण भौतिक शक्ति महत्वता को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भो एकादशीय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरो एकादशी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षीण प्रकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप में जो व्यक्ति ईश्वर तत्व से यानी कृष्ण को नहीं जानता
वह यह मान लेता है कि इस संसार जीवों के भोग के लिए और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नित्य तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के कष्ट हैं, भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य है। भगवान ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नता नहीं है जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीणो एकादशी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य जो श्री भगवान कृष्ण हैं, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्नताएं तथा अतरंग शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों से व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें से 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित होते हैं। भौतिक रस में से ये 10 तत्व हैं, किंतु तो अन्य 3 तत्वों को जिन्हें मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी अपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्वता नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत में 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय में ये मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट्य है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी आदि गौरी भक्ति वृंद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7वां का श्लोक 4 संपन्न हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।